पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। आज कन्याकुमारी से कांग्रेस की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। राहुल गांधी की अगुवाई में ये यात्रा शुरू होगी और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस यात्रा में शामिल होंगे। सुबह 9 बजे कन्याकुमारी के लिए सीएम भूपेश बघेल यहां से रवाना होंगे। 150 दिनों में आपको बता दें कि 3750 किलोमीटर ये यात्रा चलेगी। हर दिन लगभग 20 से 25 किलोमीटर का सफर होगा और बताया जा रहा है कि 150 दिन बाद श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी। यात्रा में शामिल होने वाले 117 नेताओं की लिस्ट भी तैयार हो गई है। कई राज्यों से होकर ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा गुजरेगी और माना जा रहा है कि इससे एक बार फिर से कांग्रेस साल 2024 के लोकसभा चुनाव के जरिए वापसी की कोशिश करेगी। कई मायनों में बेहद खास, क्योंकि श्रवण आपको याद होगा इससे पहले महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यात्रा निकाली थी और उसका असर भारत में देखने को मिला, और इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी, उसका भी असर देखने को मिला। और अब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो कोशिश करेगी कि एक बार किस तरह से भारत उनके साथ जुड़ सके। निश्चित रूप से आकांक्षा 2024 लोकसभा चुनाव और इसके साथ ही कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी 2023 में होने हैं, यानी दोनों ही चुनावों के लिहाज से ये जो यात्रा है वो काफी अहम मानी जा रही है, लोगों को जोड़ने की कोशिश। तो आपको बता दें ये बड़ी खबर कि आज कन्याकुमारी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत आज से होने जा रही है और राहुल गांधी की अगुवाई में ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। बिल्कुल 14 राज्यों से होती हुई गुजरेगी, अलग अलग जिलों अलग अलग विधानसभाओं को कवर करेगी और 3500 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। तमाम इसमें जितने भी कांग्रेसी दिग्गज नेता हैं वो भी शामिल होंगे। कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक लगातार 150 दिनों में 3750 किलोमीटर ये यात्रा चलेगी। और इस यात्रा को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है और आज आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस यात्रा में शामिल होंगे। तो श्रवण बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन, क्योंकि आज से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज होने जा रहा है और इसके बाद राजनीतिक सफर कई नेताओं का तय हो जाएगा इस यात्रा के बाद। ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे जानेंगे कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिहाज से भारत जोड़ो यात्रा कितनी खास है। सुप्रिया हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ चुकी है, वहीं भोपाल से हमारे साथ विवेक पटैया लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं विवेक आपका। विवेक, मध्य प्रदेश के लिहाज से भारत जोड़ो यात्रा कितनी अहम और मध्य प्रदेश में कितनी तैयारी की गई है इस यात्रा को लेकर? मध्य प्रदेश के लिहाज से काफी अहम ये यात्रा है और कांग्रेस के लिहाज से तो चुनाव की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में यात्रा का जो आगमन है उसको लेकर काफी तैयारियां की गई है। आज से यात्रा जब शुरू होगी तो मध्य प्रदेश के कई दिग्गज नेता इस वक्त यात्रा के दौरान कन्याकुमारी में मौजूद रहेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में यात्रा जो है बुरहानपुर से अंदर प्रवेश करेगी और बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में जब प्रवेश करेगी तो फिर मध्य प्रदेश की कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां से होते हुए यात्रा अन्य दूसरे राज्यों में जाएगी। और ये भी अनुमान है कि मध्य प्रदेश की करीब 36 से लेकर 40 विधानसभा सीटों पर होते हुए यात्रा जो है अन्य दूसरे राज्य में प्रवेश करेगी। तो इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी का पुरजोर फोकस है और इसके लिए यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रभारी भी बना दिए गए हैं, जिलों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। और यात्रा के लिए मध्य प्रदेश के जो यात्री है, जो 100 यात्री हैं जो यात्रा में पूरे समय मध्य प्रदेश में मौजूद रहेंगे, उनकी भी जो है जिम्मेदारी तय कर दी गई है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से जब यात्रा अंदर प्रवेश करेगी, राहुल गांधी का भव्य स्वागत होगा और उसके बाद अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा रहेगी, जहां पर सभाएं होगी, जहां पर नुक्कड़ सभाएं भी होगी, रथ यात्रा भी होगी और तमाम जो यात्रा का जो पैटर्न है उस आधार पर जो है मध्य प्रदेश में यात्रा चलेगी। एक बड़ी सभा जो है उज्जैन और इंदौर के बीच में करने की योजना जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बनाई है, जिसमें लाखों लोग मौजूद होंगे और इस सभा के जरिए चुनावी शंखनाद राहुल गांधी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से करने जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में 23 में चुनाव है और ऐसी स्थिति में यात्रा से एक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। और एक महत्वपूर्ण अपडेट इसमें ये देते कि मध्य प्रदेश में जितने भी धार्मिक स्थल है वहां जो है जब यात्रा पहुंचेगी तो राहुल गांधी उन धार्मिक स्थलों पर पहुंचेंगे, आशीर्वाद लेंगे। खासकर ये भी बताया जा रहा है कि नर्मदा में स्नान और शिप्रा नदी में स्नान, ये दोनों नदियां उनकी यात्रा मार्ग में पड़ेगी, जहां पर वो स्नान भी करेंगे और महाकाल मंदिर में दर्शन भी करेंगे। तो ये पूरा यात्रा का जो कार्यक्रम तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश के कई नेता जो है आज यात्रा की शुरुआत में साक्षी बनेंगे और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जब यात्रा
प्रवेश करेगी तो निश्चित तौर पर एक उत्साह जो है मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर होगा। और ये भी बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के भी जो यात्री है या छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस के नेता है वो भी मध्य प्रदेश में यात्रा में शामिल होंगे। चलिए, निश्चित रूप से तो तमाम जो तैयारियां इस यात्रा को लेकर वो पूरी हो चुकी है। विवेक हमारे साथ बने रहेगा, आप रायपुर का रुख करेंगे। सुप्रिया हमारे साथ बनी हुई है। सुप्रिया, छत्तीसगढ़ के लिहाज से हम देखें तो यहां पर किस तरह से इस यात्रा को लेकर राजनीतिक हलचल आप देख पा रहे हैं, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, सीएम भूपेश बघेल भी इस यात्रा में शामिल होंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सुबह 9 बजे तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां से वो कन्याकुमारी जाएंगे और उसके बाद से राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। इस यात्रा के दौरान श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया जाएगा, प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया जाएगा और रोड शो का आयोजन भी किया जाएगा। इसके बाद रोड शो के दौरान एक आम सभा भी आयोजित की जाएगी। तो इस तमाम कार्यक्रम में राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की शामिल होने की खबर भी है और इसके अलावा पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी इस आयोजन में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दो कि प्रदेश में सियासी घमासान का दौर भी शुरू हो चुका है। इधर मंत्री कवासी लखमा ने यह भी कहा था कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में काफी भीड़ देखने को मिलेगी। तमाम जो कांग्रेस के नेता है क्योंकि इसमें शामिल होने जा रहे हैं और कांग्रेस के नेता के साथ ही आम जनता की जो हुजूम है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसा खुद मंत्री कवासी लखमा की तरफ से ही ये बड़ा बयान दिया गया है। इसके अलावा भाजपा भी इसे राजनीति देख रही है, ये कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की है वो व्यर्थ है। तो इस तरीके के जो बयान है वो बयानबाजियों का दौर तो प्रदेश में चल रहा है, लेकिन आज की बात करें तो प्रदेश के जो मुखिया है वो भारत जोड़ो यात्रा के लिए आज रवाना होने वाले हैं और फ्लाइट से सुबह 9 बजे वो तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना हो जाएंगे। चलिए, निश्चित रूप से सुप्रिया, तो यहाँ पर भी राजनीतिक हलचल इस यात्रा को लेकर तेज है। आप बने रहिएगा सुप्रिया हमारे साथ। विवेक, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। चलो, कुमारी शुरू होकर देश के अलग अलग राज्यों और शहरों से होते हुए कश्मीर तक जाएगी। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस यात्रा के दौरान कुल 3750 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। ये यात्रा हर दिन लगभग 20 से 25 किलोमीटर का सफर तय करेगी और अलग अलग राज्यों में उस राज्य के नेता भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ते रहेंगे। ये भी बता दें कि कन्याकुमारी से शुरू होकर ये यात्रा त्रिवेंद्रपुरम, कोच्चि, नीलांबूर, मैसूर, बेल्लारी, रायचूर, विकाराबाद, नंदेड़ा, जलगांव, इंदौर, कोटा, दौसा, अलवर, बुलंदशहर, दिल्ली, अंबाला, पठानकोट और जम्मू से गुजरने के बाद श्रीनगर में पूरी होगी। इस यात्रा में शामिल होने वाले यात्रियों को भारत यात्री, अतिथि यात्री और प्रदेश यात्री नाम की 3 कैटेगरी में रखा गया है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कन्याकुमारी के लिए रवाना हो गए हैं। तो आपको बता दें कि आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है। राहुल गांधी की अगुवाई में ये यात्रा शुरू होगी। 150 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होकर देश के अलग अलग राज्यों और शहरों से होते हुए कश्मीर तक जाएगी। साथ में आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस यात्रा के दौरान कुल 3750 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। ये यात्रा हर दिन लगभग 20 से 25 किलोमीटर का सफर तय करेगी और अलग अलग राज्यों में उस राज्य के नेता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते जाएंगे। कन्याकुमारी से शुरू होकर ये यात्रा त्रिवेंद्रपुरम, कोच्चि, नीलांबूर, रायचूर, विकाराबाद, इंदौर, कोटा, दौसा, अलवर, बुलंदशहर, दिल्ली, अंबाला, पठानकोट और जम्मू से गुजरेगी। किसान, मजदूर, नौजवान, गृहिणियां, सारे लोग परेशान हैं। महंगाई से, बेरोजगारी से सब त्रस्त हैं। तो इस सब मुद्दों को लेकर ये यात्रा की जा रही है। देश के अलग अलग राज्यों और शहरों से होते हुए कश्मीर तक जाएगी। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस यात्रा के दौरान कुल 3750 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। ये यात्रा हर दिन लगभग 20 से 25 किलोमीटर का सफर तय करेगी और अलग अलग राज्यों में उस राज्य के नेता भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ते रहेंगे। कन्याकुमारी से शुरू होकर ये यात्रा तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, नीलांबूर, मैसूर, बेल्लारी, रायचूर, विकाराबाद, नांदेड़, जलगांव, इंदौर, कोटा, दौसा, अलवर, बुलंदशहर, दिल्ली, अंबाला, पठानकोट और जम्मू से गुजरने के बाद श्रीनगर में पूरी होगी। इस यात्रा में शामिल होने वाले यात्रियों को भारत यात्री, अतिथि यात्री, प्रदेश यात्री नाम की 3 कैटेगरी में रखा गया है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी कन्याकुमारी के लिए रवाना हो चुके हैं। किसान, मजदूर, नौजवान,
गृहिणियाँ सारे लोग परेशान हैं, महंगाई से बेरोजगारी से सब त्रस्त हैं। तो इस सब मुद्दों को लेकर ये यात्रा की जा रही है। इस यात्रा पर जोरदार सियासत भी हो रही है। बीजेपी लगातार तंज कस रही है। यात्रा पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। वो व्यक्ति जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, टुकड़े टुकड़े गैंग के पास नारे लगने के बाद सबसे पहले पहुंचा था, वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है। आज तक स्पष्ट नहीं कर पाए कि भारत टूटा कहां से है। टूट कांग्रेस रही है, जोड़ भारत को रहा है। वहां आप जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो। इनको अधिकार ही नहीं है जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करें। अभी वो किसी कांग्रेस के पद पे नहीं है। कांग्रेस निकाल रही है यात्रा, है टुकड़े टुकड़े गैंग समर्थन दे रही है। तो सीएम भूपेश बघेल भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कन्याकुमारी के लिए रवाना हो गए हैं और वहां रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने असम के मुख्यमंत्री पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आजकल वो जहर उगल रहे हैं, पहले कांग्रेस में थे अब भाजपा में चले गए हैं, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। क्या कुछ कहा सीएम भूपेश बघेल ने, सुनिए। नए नए मुल्ला हैं, पहले कांग्रेस में थे अब भाजपा में गए हैं, तो नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है। संघ के कार्यालय में गए होंगे और उन्होंने अखंड भारत का नक्शा देखा, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब है। कन्याकुमारी से शुरू होकर देश के अलग अलग राज्यों और शहरों से होते हुए कश्मीर तक जाएगी। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस यात्रा के दौरान कुल 3,750 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। हर दिन ये यात्रा लगभग 20 से 25 किलोमीटर का यात्रा तय करेगी और अलग अलग राज्यों से उस राज्य के नेता भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ते रहेंगे। उद्घाटन समारोह के लिए गांधी मंडपम में तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री राहुल गांधी को राष्ट्र ध्वज सौंपेंगे। यात्रा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज तमिलनाडु के लिए रवाना हुए हैं। भूपेश बघेल ने कहा है कि इस यात्रा के जरिए नफरत फैलाने की कोशिशों को दूर करने का प्रयास होगा। किसान, मजदूर, नौजवान, गृहिणियाँ सारे लोग परेशान हैं, महंगाई से बेरोजगारी से सब त्रस्त हैं। तो इस सब मुद्दों को लेकर ये यात्रा की जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत पाकिस्तान से करनी चाहिए। इस पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आजकल जहर वो उगल रहे हैं, पहले कांग्रेस में थे अब भाजपा में चले गए हैं और नया मुल्ला है, ज्यादा प्याज खाता है। उन्होंने भाजपा के मुसलमानों को लेकर दिए जाने वाले बयान पर भी निशाना साधा। साथ ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दौरे को लेकर कहा कि वे छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं। मेरा आग्रह है कि वो माता कौशल्या के मंदिर का दर्शन करें और गौठान का जायजा लेने के साथ आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के बच्चों से बात करें। अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आत्मसात करें। वहीं भारत जोड़ो यात्रा पर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि भारत कहां से टूटा है जो यात्रा निकाल रहे हैं, टूट तो कांग्रेस में हो रही है और भारत को जोड़ रहे हैं। सुनिए। वो व्यक्ति जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, टुकड़े टुकड़े गैंग के पास नारे लगने के बाद सबसे पहले पहुंचा था, वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है। आज तक स्पष्ट नहीं कर पाए कि भारत टूटा कहां से है। टूट कांग्रेस रही है, जोड़ भारत को रहा है। वहां आप जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो। इनको अधिकार ही नहीं है जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करें। अभी वो किसी कांग्रेस के पद पे नहीं है। कांग्रेस निकाल रही है यात्रा, है टुकड़े टुकड़े गैंग समर्थन दे रही है। भारत जोड़ो यात्रा पर वीडी शर्मा ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को तोड़ने का काम किया है, वहीं देश को जोड़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कांग्रेस खंड खंड हो रही है। राहुल भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश पहुंचने वाले हैं, उसको लेकर के और साथ ही कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर उनसे खास बातचीत की विवेक पटैया ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश प्रवास पर आने वाले हैं। क्या है बीजेपी की तैयारियां, सीधे हम बातचीत करते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष
वी.डी. शर्मा जी से। सर, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं मध्य प्रदेश, क्या तैयारियां हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के प्रदेशवासियों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक गौरव का क्षण है और इससे और कोई बड़ी बात नहीं हो सकती कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हम सबके प्रिय और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपना जन्मदिन मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के अंदर 8 अफ्रीकन चीतों की शिफ्टिंग के अभियान में मध्य प्रदेश को इतनी बड़ी सौगात सौंपेंगे, तो हम तो उत्साह से लबालब भी हैं और उनके स्वागत की तैयारियों में एक एक मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जुटा है। लेकिन स्वागत की तैयारी कैसी है? स्वागत की तैयारी है कि सेवा पखवाड़ा जो शुरू हो रहा है 17 तारीख से, हम मध्य प्रदेश के अंदर और ताकत के साथ सेवा के काम में उनके जन्मदिन पर एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जुटेगा। हमारी व्यापक तैयारी है। 75 लाख पौधे उनके स्वागत में, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर 25 लाख पौधे हम एक दिन के अंदर, हमारा युवा मोर्चा इस अभियान को लिया है। तो 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर 25 लाख और 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर भी 25 लाख पौधे लगा करके इस मध्य प्रदेश के अंदर हम इतिहास बनाएंगे। ब्लड डोनेशन के कैंप, ट्यूबरकुलोसिस के मरीजों को गोद लेकर के उनके लिए सेवा के काम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुड़ेंगे। मेडिकल कैंप हम कई जगह पर हमारे कार्यकर्ता, हमारे संगठन के लोग लगाने वाले हैं। तो सेवा का अभियान माननीय प्रधानमंत्री के आने से और उत्साह के साथ कार्यकर्ता जुटेगा और हमें सौभाग्य है कि उस दिन कूनो नेशनल पार्क में स्वसहायता समूह को भी माननीय प्रधानमंत्री महिलाओं के एक संबोधन उनका यहाँ पर होने वाला है। ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। भारत जोड़ो यात्रा आज से शुरू हो गई है और प्रधानमंत्री के दौरे के बाद मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा शब्द कांग्रेस के द्वारा कहना और राहुल गांधी के द्वारा कहना ये बड़ी बेईमानी है। कांग्रेस का इतिहास कहता है इस भारत को तोड़ने का काम, धारा 370 लगाने का काम किसने किया था इस देश के अंदर? भारत की एकता और अखंडता पर प्रहार करने वाली यही कांग्रेस थी, यही नेतृत्व थे, इन्हीं के वंशज थे। तो राहुल गांधी ये बेईमानी भारत के साथ मत करिए। अरे इस देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने का काम किसी ने किया है तो भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृहमंत्री अमित शाह ने किया है कि धारा 370 और 35 से हटाकर आज वहां पर भारत माता की जय और तिरंगा जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर के लाल चौक पर फहरता है, ये भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का काम अपने देश की एकता और अखंडता को भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और उनके ठीक बाद भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंचेगी। इन दोनों विषय पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने अपनी बात रखी है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल।